मीटिंग जो हुई दिल्ली में उसका नतीजा ये निकला कि फैसला किया गया कि ऑल पार्टीज डेलीगेशन भेजा जाएगा कश्मीर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी उसके बारे में बड़ा शोर सुनते थे, बकौल शायद बहुत शोर सुनते थे फारूक मंजिल का। वो चीरा तो एक कतरे खून निकला, वहाँ तो कतरे खून भी नहीं निकला है, वहाँ शोर ही शोर है। हमारा तो अंदाज़ा था कि हमने जो 31 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 निकाती फार्मूला और मुतालबात पेश किए हैं उन पर बात होगी, और यहाँ जो भारतीय काबिज फोर्सेस की तरफ से कत्ल-गारतगरी का बाजार गर्म किया गया है उस पर बात होगी, और उसको चेक करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाएगी और वाज़ेह डायरेक्टिव दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज हमें इत्तला मिली है कि मेंढर पुंछ में वहाँ भी गोलियां चली हैं, 4 लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं और बहुत से जख्मी हो चुके हैं। लोलाब से भी आज ही हमें इत्तला मिली है कि वहाँ 18 RR वालों ने क्रूसन, मैदानपुर और लालपोरा में गाँव में जाकर लोगों को पीटा है, मर्दों को जदकोब किया है, और 30 लोग वहाँ जख्मी हो चुके हैं और 2 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। इसलिए इसी तरह तंगमर्ग के बारे में हमें इतला है कि अब तक 26 लोगों को दफन किया जा चुका है, 26 शहादा को, और 70 जो हैं वो गायब हो चुके हैं, उनके बारे में मिसिंग हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है। और जंगलात में वो जो कह रहे हैं कि भाई चीलें और गिद्ध वहाँ हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं और आम लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। और यही हाल कल आपने देखा हुमामा में क्या हुआ है, और दूसरी जगह 18 लोग जो सरकारी तौर बताए गए हैं कि शहीद हो चुके हैं, लेकिन शुहदा की तादाद बहुत ज़्यादा है और 100 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं लोग। और 11 जून के बाद से अब तक 90 से ज़्यादा यहाँ शहादा की तादाद हो चुकी है, जिसमें टीनएजर्स बहुत ज़्यादा हैं, मासूम बच्चे भी हैं, 2 खवातीन हैं और बुजुर्ग लोग भी हैं। तो ये कत्ल-गारतगरी का बाजार जो गर्म किया गया है यहाँ भारतीय फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में मुनक़िद हुई है उसकी पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि वो इस कत्ल-गारतगरी को चेक करे और वाज़ेह डायरेक्टिव दे दे कि भाई ये कत्ल-गारतगरी बंद करो, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं दिया गया है। उल्टा ये कहा गया है, भारतीय वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एजेंसियां हैं उनको हम और ज़्यादा असिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि और ज़्यादा इख्तियारात देंगे, और ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई करेंगे और ज़्यादा उनका मॉरल बढ़ाएंगे कि तुम जो लोगों का यहाँ बेगुनाह लोगों का खून बहा रहे हो इसमें और ज़्यादा इजाफा करो, इसमें इसको कम करने की जरूरत नहीं है। ऑल पार्टीज मीटिंग जो है उन्होंने कहा कि डेलीगेशन कश्मीर भेजेंगे, तो आप उस डेलीगेशन से मिलेंगे या नहीं? डेलीगेशन भेजने का वो तो उसका तो कोई पर्पज ही नहीं है। डेलीगेशन के साथ हमारे बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। बताया गया है कि किसी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है कि नहीं, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए न एक तरफ से न दूसरी तरफ से, लेकिन ये अनकंडीशनल बातचीत वहाँ होती है जिसमें कोई शर्त दोनों तरफ से न हो, जहाँ दोनों पार्टियां एक ही हैसियत की मालिक हों, एक ही हैसियत की मालिक हों। यहाँ तो वो सूरत नहीं है। एक काबिज कुव्वत है और दूसरी मकबूजा कुव्वत है, एक सप्रेसर है और दूसरा सप्रेसिड है, तो उनमें बातचीत करने का, अनकंडीशनल बातचीत करने का कोई जवाब ही नहीं पैदा होता है। एक आपके सीने पे बंदूक रख के कह रहा है कि भाई मुझसे बात करो, तो दोनों की हैसियत कैसे एक यकसा हो सकती है? तो आपकी तरफ से बातचीत करने का उस वक्त तक कोई माहौल नहीं बनेगा, न किसी बातचीत का कोई नतीजा बरामद होगा जब तक हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को इन क्लियर टर्म्स तस्लीम न करे, और जब तक वो काले कवानीन का निफाज और उनका इजरा जो यहाँ है उसको ख़त्म न करे, जब तक तमाम डेटन्यूज को रिलीज न किया जाए, और जब तक ये जो कत्ल हुए हैं अब तक, जब तक उन कातिलों के खिलाफ केसेस दर्ज न किए जाएं, उनको सजा न दी जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए, जो 5 निकात हमने 31 अगस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं, जब तक उनके बारे में हिंदुस्तान कोई मुस्बत इकदाम न करे, कोई बातचीत, किसी भी बातचीत से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। Tomorrow CCS meeting is going to be held in New Delhi.
and they will discuss upon the revocation of Armed Forces Special Power Act. Do you think that can be a first step from the central government towards a meaningful dialogue? वो देखा जाएगा जब वो कुछ करेंगे, जब वो कोई पॉजिटिव स्टेप ले लेंगे इन काले कवानीन के इजरा का। पहले से ही आप कैसे अंदाजा लगा सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? वहां तो बीजेपी की पॉलिसी चलती है। वहां देखिए मेरे बेटे, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में जो पॉलिसी चलती है वो आरएसएस की पॉलिसी चलती है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो। पॉलिसियां आरएसएस की चलती हैं कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो है, इसको यहाँ मुसलमानों को क्रश किया जाए, मुसलमानों को जितना हो सके कत्ल किया जाए, और जो कम से कम तादाद रहेगी उसको सरहद पार धकेल दिया जाए, और यहाँ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाया जाए। ये पॉलिसी है आरएसएस की, और उसी पर कांग्रेस भी काम कर रही है, और बीजेपी की गवर्नमेंट हो वो भी उसी पर काम करेगी। गिलानी साहब, आपके एक वर्कर पे इल्जाम लगाया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी अभी रिसेंट क्लैशेस में, तो आपको उस पर कैसे रिएक्ट? नहीं, कोई ऐसी ये जो क्लैशेस वगैरह होते हैं, ये जो तकरीबी कार्रवाइयाँ होती हैं, इनमें बाज़ाब्ता अब हजारों के मजमे में आप ये कभी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि सारे प्रो मूवमेंट लोग हो सकते हैं। उनमें एजेंट होते हैं, एजेंसियों के एजेंट होते हैं, इखवानी हो सकते हैं, और दूसरी सियासी पार्टियों के एजेंट होते हैं, जो हिंदुस्तान नवाज पार्टियां हैं। अभी तंगमर्ग के बारे में इंडियन एक्सप्रेस का स्टेटमेंट आया है कि वहां जो मदरसे को आग लगा दी गई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर एक्टिव था, उसी ने वो इंस्टिगेट किया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Halo,